रणथंभ में मां नर्मदा के उद्गम और हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि जहां से गोंडवाना का बेल विस्तार हुआ था, उस पुष्पराजगढ़ की भूमि के पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ा फैन को सेवा जोहार करता हूं। आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता हैं और आने वाले इस मध्य प्रदेश के 5 साल के भविष्य को जो आप लोग लिखोगे, ऐसे भाग्यदाताओं के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, जिनके मेहनत से यह धरती अन्न पैदा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसे अन्नदाताओं के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, जिनके पसीने की बूंद से, जिनके पसीने की बहती एक एक बूंद के दम पे जो ये भारत का भव्य इमारत तैयार हो रहा है, ऐसे श्रमवीरों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारतम्य में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान साथी आप लोग के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। इस राजेंद्र ग्राम को राजेंद्र ग्राम बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस राजेंद्र ग्राम के तमाम व्यापारी बंधुओं, आप लोगों को अनिल धुर्वे की तरफ से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। इस राजेंद्र ग्राम में निवास करने वाले जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, उन शासकीय कर्मचारियों को आज के हमारे इस कार्यक्रम में शांति व्यवस्था देने में लगे पुलिस प्रशासन के लोगों को, सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, LIB है, IB है, CID है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो विजिलेंस की टीम है, इन सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, ये लड़ाई है वोट वालों का नोट वालों के साथ। किसके साथ लड़ाई है? हमारे पास में क्या है? वोट है ना। दादा मरकाम कहा करते थे, जिसका समाज ताजा उसका बनेगा राजा। हमारा समाज ताजा है कि नहीं है? कोई पैसा लेके यहाँ पे आए हो? क्या पैसा आप लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दिया था कि अनिल धुर्वे ने दिया था? दिया हूं क्या मैं? नहीं दिया हूं ना। आप लोगों ने जो साल भर का मेहनत होता है, 120 दिन तक किसान जिस खेत की मिट्टी में बहाता है, वहां फसल काटने का समय है। उस अमूल्य समय को आपने छोड़कर इस कार्यक्रम में आया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार करता हूं। साथियों, ये बहुत बड़ा त्याग है। ये हमारे साल भर का मेहनत, जिस फसल को हम काटेंगे हमारे घर में आएगा, उस काम को छोड़कर आप यहाँ पहुंचे हो, तो मैं निश्चित ही जानता हूं कि यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, उससे कई हजार गुना लोग अभी अपने खेतों में लगे हुए, खेतों में लगे हैं अपने काम धाम में। बहुत सारे लोगों ने फोन कर करके मेरे को कहा कि अनिल भैया, हमारा अभी ऐसा काम है, इसलिए हम नामांकन वाले कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। मैंने तो सबको कहा कि आप लोग नहीं भी आओगे, 2-4 लोग भी पहुंच गए, 2-4 लोग भी, गोंडवाना के 2-4 लोग भी 1000 लाख बराबर होते हैं। साथियों, आप लोग खेती किसानी करो, अभी 4-5 तारीख तक आप लोग खेती किसानी करो। इसके बाद में राजनीति करने का समय आएगा। वो कब आएगा ये गोंडवाना वालों से अच्छा कोई नहीं जानता। कि जानता है कोई? बताइए। हम लोगों से अच्छा राजनीति करते किसी को नहीं बनता। और निश्चित ही दादा हीरा सिंह मरकाम का जो राजनीतिक दर्शन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का राजनीतिक जो दर्शन था, वो राजनीतिक दर्शन अब पुष्पराजगढ़ की धरातल में उतरेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश का चाहे पूरब का कोना हो, चाहे पश्चिम का कोना हो, चाहे उत्तर का
कोना हो, चाहे दक्षिण का कोना हो, हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार गोड़वाना की सरकार। हम विधायक बनाने की बात नहीं करते, मात्र विधायक बना देने की बात नहीं करते, सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। अभी 1 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, अब शायद वो न रह पाए, उनका इसी पुष्पराजगढ़ के लीला में आगमन हो रहा है। हम तो अच्छे से मालूम है कि चौहान जी चाहे आप कुछ भी कर दो इस पुष्पराजगढ़ में, पुष्पराजगढ़ के मतदाता अपने भविष्य का फैसला करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो आपके यहाँ बार बार आने जाने और खाली लाडली बहना करने से आपको वोट नहीं मिलने वाला। आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सिर्फ लाडली बहना भर नहीं, यहाँ का एक छोटा छोटा बच्चा के ऊपर 57,000 रुपए का कर्जा शिवराज मामा ने लाद दिया है। वो कर्जा की भरपाई कहां से होगी? डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा के होगा। उस कर्जा की भरपाई कहां होगी? आप महंगाई को बढ़ाकर होगा। तो साथियों, हमको नजर गड़ा के रखना है। किस पे नजर गड़ा के रखना है? ईवीएम मशीन पे नजर गड़ा के रखना है कि ईवीएम मशीन में गलत बटन नहीं दबना चाहिए। आरी का बटन आप लोग दबाओ। हम दावे के साथ कहते हैं, हम वर्तमान विधायक फुन्देलाल मार्को जी जैसा रोना गाने वाला काम गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोग नहीं करेंगे। वो लगातार 10 साल तक पूरे पुष्पराजगढ़ में सिर्फ एक ही बात करते रह गए कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि फुन्देलाल जी का विकास कहाँ दिखाई देता है, तो मैं फुन्देलाल जी के विकास को कंसरा विकास कहता हूँ। कंसरा विकास, रोड के किनारे कंसरा के पा जाओगे क्या? प्रतीक्षालय और गांव-गांव में वो टैंकर, इसके अलावा कुछ दिखाई देता है? बताइए। तो जो कांग्रेस का कंसरा विकास और 2-3 साल के बाद कबाड़ी के पास, सच्चाई है कि नहीं है? साथियों, कल मैं मंडला जिले में था, सिवनी जिला से वापस आ रहा था। केरल प्रदेश में पुष्पराजगढ़ के ही युवा काम करने के लिए गए हैं। उन लोगों ने मुझे फोन किया कि अनिल भैया, दीपावली का त्योहार है, हम लोग आ रहे हैं, त्योहार भी मनाएंगे और वोट भी डालेंगे। तो मैं उनको बोला कि भैया, चुनाव लड़ने के लिए यार हम लोग के पास में पैसा नहीं है, आप लोग पैसा लेते आना उधर से करके। और मैं तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आप लोग पुष्पराजगढ़ में जाइए और उम्मीदवार बन के जाइए। अपने आप को बोलिए कि मैं उम्मीदवार हूं और मुझे आपका वोट चाहिए और एक 10 रुपए का नोट भी चाहिए। ये हम करके बताएंगे। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी पैसा नहीं बांटेगी, जनता से 10 रुपए का नोट लेगी और उससे वोट भी लेगी और 5 साल के अंदर वो 10 रुपए का नोट और एक वोट का हम कर्जा ब्याज सहित अदा करेंगे। ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी वचन देती है। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी वचन देती है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने या न बने, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन पुष्पराजगढ़ के अंदर जो रोजी रोटी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उनके पलायन को हम रोक के रख देंगे, क्योंकि हमारे पास में रोड मैप है। एक मुट्ठी चावल के दम पे जो गोड़वाना साधना शिविर दादा हीरा सिंह मरकाम ने GS7 का फार्मूला दिया, वो गोड़वाना के लोगों के पास में है। दादा मरकाम ने अगर एक मुट्ठी चावल के दम पर गोड़वाना का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, और अगर उनके हम बच्चे हैं और यहाँ की जनता हमको मौका देती है, तो हम भी एक बात वाले हैं। और 5 साल के अंदर अगर हम ये जो बेरोजगारी के चलते पलायन करने वाले लोग हैं, इनको हम रोक के रख देंगे। साथियों, जोहिला का ये किनारा देखे आप, पूरा ये किनारा मानसून खेती पे आधारित है। बारिश में पानी गिर गया तो फसल अच्छी होगी, बारिश में पानी नहीं गिरा तो फसल वहां पे होना नहीं है। गलत बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? क्या योजना, क्या प्लान होना चाहिए वहां? हमने तो वर्तमान विधायक फुन्देलाल मार्को जी को भी कहा था कि अगर शिवपुरी तरफ, रायसेन तरफ, उस पट्टी में अगर गांजा या अफीम की खेती हो सकती है तो पुष्पराजगढ़ में क्यों नहीं हो सकता?
आप लाइसेंस लेके आओ ना, सरकार के निगरानी में हम करेंगे। और गांजा और अफीम की खेती के लिए लाइसेंस नहीं ला सकते हो तो गूगल की खेती के लिए इतना अच्छा जमीन है यहाँ पे साथियों। लेकिन जब आपके पास में कोई विजन रहेगा तब ना आप कुछ करोगे। 35 से 40 रुपया सैकड़ा यहाँ हम प्लास्टिक का क्या खरीदते हैं, डिस्पोजल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं शादी ब्याह में, बताइए। पूरे पुष्पराजगढ़ का जो आपका पड़मनिया क्षेत्र से लेकर पड़मनिया है, गिजरी है, अमोदा है, कुई है, क्षीरपानी है, सरफा, बघार, रमना सरकारी, सिलपरी, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में महलाइन पकता है साथियों। महलाइन का पान है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके उस महलाइन पान का इस्तेमाल करके दोना और पत्तल क्या नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? बताइए, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? पूरा अमरकंटक का क्षेत्र अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा खनिज की चोरी इसी क्षेत्र में होती है। बाहर के लोग आकर के यहाँ की खनिज की चोरी करके अमीर बन रहे हैं और पुष्पराजगढ़ का जो युवा है वो काम करने के लिए बाहर जा रहा है। इसी सोच, इसी विचार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में आई है साथियों। हमने तो पूरे पुष्पराजगढ़ को 10 हिस्सों में डिवाइड करके कहां कहां के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं। शासन सरकार योजना बनाती है लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी योजना रहा पशुपालन विभाग के माध्यम से। उस पशुपालन विभाग के माध्यम से डेयरी के नाम पे, कुक्कुट पालन के नाम पे, सुअर पालन के नाम पे, खरगोश पालन के नाम पे, बकरी पालन के नाम पे 1 करोड़ रुपया तक का लोन आदिवासियों को दिए जाने का प्रावधान था, जिसमें 30 से 40% सब्सिडी रही। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुष्पराजगढ़ में किसी आदिवासी को नहीं मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। आप लोगों ने प्रपोजल तैयार किया होगा, प्लान तैयार किया होगा, बैंक में ले गए होंगे, बैंक मैनेजर वहां पे सीधा बोला होगा कि गारंटर ढूंढ के लाओ तब आपको मैं लोन दूंगा करके। तो आपके पास में अगर गारंटर हो तो आप लोन ही क्यों मांगोगे? अगर वहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक होता फुंदेलाल मार्को जी के जगह में तो हर महीना पुष्पराजगढ़ में जितने बैंक हैं हर बैंकों में जाता और जिनका लोन सैंक्शन हो गया है उनका लोन करवाता। वहां पे बैंक मैनेजर की कालाबाजारी नहीं चलती, कालाबाजारी बैंक मैनेजर की नहीं चलती। लेकिन जब नियत साफ रहेगा तब तो सही नीति बनाओगे। खुद का विकास करना है, बाकी क्षेत्र की जनता जाए भाड़ में। साथियों, पुष्पराजगढ़ में आप लोगों को बताऊं, एक ऐसे करवराहा, ऐसे करवट को लेने वाला है जिसका आकलन न भाजपा के लोग कर पा रहे हैं न कांग्रेस के लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि बदलाव की जो ये आंधी पूरे पुष्पराजगढ़ में बह रही है, इस बदलाव की आंधी को चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, वो नोट के दम पे, दारू मुर्गा कंबल साड़ी के दम पे उस बदलाव को नहीं रोक सकते। हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा साथियों, वो केरला के लोग जो मेरे से बात किए तो मैं जब उनको कहा कि अनिल धुर्वे को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की भी आवश्यकता है तो उन साथियों ने कहा कि अनिल भैया हम पुष्पराजगढ़ आ रहे हैं, हर साल हम लोग दीपावली में पटाखा फोड़ते रहे, अब की बार पटाखा नहीं फोड़ेंगे। वो पटाखा का जो पैसा है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब जीत जाएगी तो पूरे पुष्पराजगढ़ में हम दीपावली त्योहार मनाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे। तो ऐसी मंशा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है। मैं जानता हूं आप लोगों का कारवा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप लोगों को रोकने के लिए, आप लोगों को टोकने के लिए लाख प्रपंच और फिर यह षड्यंत्र रचा जाएगा। लेकिन वहां पे एक चीज को आप याद रखना कि हमारे पुरखों ने गोरों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा था और इन काले चोरों के खिलाफ में लड़ाई हमको लड़ना है। वो लड़े थे, जेल गए थे, तो वो अगर उनका विरासत, ऐतिहासिक विरासत हमको मिला है तो उनका संघर्ष भी हमको विरासत में मिला है और जो ये संघर्ष हमको विरासत में मिला है ये निश्चित ही सफलता की ओर हमको ले जाएगी। साथियों, पुष्पराजगढ़ में एक नया सवेरा हो, एक नया
वातावरण तैयार हो, रोटी रोटी रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, यहाँ पे एक नया परिवर्तन की लहर चले, इसी उम्मीद और आस के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों को जो सहयोग देते बने, चाहे आप 10 रुपया दो, चाहे 20 रुपए दो, लेकिन जरूर दो। मैं भेज रहा हूं अपने किसी साथी को झोला रखा करके, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये आपकी पार्टी है, आपका दल, आपका झंडा, आपका एजेंडा, आपका उम्मीदवार। तो ये आप लोग इस चुनाव को लड़ रहे हो, चुनाव जीतने के बाद आप लोग यहाँ के विधायक रहोगे। साथियों, जो शपथ पत्र मैंने आज प्रस्तुत किया है, 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मैंने शपथ पत्र दिया था। दोनों शपथ पत्रों में सिर्फ एक चीज का अंतर रहा है, वो है 5 साल मेरे बढ़ गए। बाकी जो जमीन मेरी 4 एकड़ पहले थी वो आज भी है, जो मेरे बैंक में था वो आज भी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग जिस चुनाव को हमको जिता दोगे, 2028 के चुनाव में जब हम आएंगे तो मेरी सिर्फ उम्र बढ़ी हुई होगी, संपत्ति मेरा बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो राजनीति है, ये राजनीति बदलाव की राजनीति है, और ये बदलाव आप लोगों के दम पे होगा। और मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक वोट, एक नोट के दम पे जो क्रांतिकारी परिवर्तन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस पुष्पराजगढ़ में करने वाला है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, जय पुष्पराजगढ़।